Good morning, student. Today we will discuss about the class 8 class 8 geography और लेसन नंबर 7। स्टूडेंट, लेसन नंबर जो 7 है क्लास 8 का आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट, मानव होता है। क्या होता है? मानव। ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज मीन होता है हिंदू स्टूडेंट संसाधन। क्या होता है स्टूडेंट? संसाधन। तो आज हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने का कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन कैसे बनाए जाते हैं, मानव संसाधन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अधिक से अधिक। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमको इसमें पढ़ना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। स्टूडेंट, हमें सबसे पहले इस चैप्टर्स में पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स पढ़ेंगे, रिसोर्स किसे कहते हैं इसके बारे में अभी हम आपको डिफाइन करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स में हमें पढ़ना है स्टूडेंट वेज टू इनहेंस द ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टूडेंट, कौन कौन से जो वेज है, कौन कौन से मार्ग है जिसके द्वारा हम ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? इन्हेंस कर सकते हैं। इन्हेंस मीन आगे बढ़ा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन है एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग पॉपुलेशन है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स मीन कारक है स्टूडेंट जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मीन प्रभावित करते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉपुलेशन चेंज, कैसे पॉपुलेशन बदलता है, किस माध्यम से, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट इसमें है रीजन्स फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से रीजन्स है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कौन कौन से कॉजेज है जिसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है पॉपुलेशन डे बाय डे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट इसको बोलते हैं। एक्सप्लोजन मीन विस्फोट। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन की संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लिटरेसी अमॉन्ग्स द पॉपुलेशन, मानव के अंदर या जो भी पॉपुलेशन है उसके अंदर कितनी लिटरेसी रेट है, कितना परसेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जेंडर एंड लिटरेसी, जेंडर और लिटरेसी में कितना जेंडर है, क्या लिटरेसी रेट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो आपका है पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतने टॉपिक्स है स्टूडेंट जिसके बारे में हमें इस चैप्टर्स में क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए हम लोग आज 1 बाय 1 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है टॉपिक स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए ह्यूमन तो सभी लोग जानते हैं मानव, और रिसोर्स मीन संसाधन। अब स्टूडेंट आता है संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन के स्टूडेंट बहुत सारा डिफिनेशंस हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपल में अ थिंग्स विच यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, अ थिंग्स विच यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ इज नोन एज रिसोर्स। स्टूडेंट, कोई भी वस्तु जो है ना, ये मानव के लिए अगर उपयोगी है, मानव के अगर यूज के लिए ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स के रूप में बोलते हैं। अगर मानव के लिए वो यूजफुल नहीं है, मानव के किसी काम का नहीं है स्टूडेंट, तो हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है। जैसे देख लीजिए, एक टाइमिंग था स्टूडेंट, हमारे नेचर में कोल था, कोयला पड़ा हुआ था, लेकिन मानव उसको यूज नहीं करता था, मानव उसके बारे में कुछ भी जानता नहीं था, मानव के लिए कोई सी भी तरह का प्रॉफिटेबल नहीं था, तो हम उस कोल को रिसोर्स नहीं बोलते थे। लेकिन ह्यूमन का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मानव ने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, मानव ने अपने नीड्स को बढ़ाया, तो उसको पता चला कि जो कोयला है ना, कोल है, वो मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, हम इससे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। मानव ने इसका यूज करना स्टार्ट किया और अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, और उस कोल को हम लोगों ने क्या कर दिया है? एज अ रिसोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है।
तो रिसोर्स का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, संसाधन होता है, थिंग्स विच यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ इज नोन एज रिसोर्स। अब इसमें हमें पढ़ना है स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के बारे में कि मानव कैसे संसाधन है। एक जो पर्सन है स्टूडेंट, एक जो पर्सन है वो पर्सन जो है कैसे रिसोर्स है, कैसे रिसोर्स नहीं है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन। आवर अर्थ हैज अ वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड वाटर, लैंड, सॉयल, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स etc। करें स्टूडेंट, जो हमारा अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है इससे कई टाइप्स के रिसोर्स पाए जाते हैं, जैसे वाटर है, लैंड है, सॉयल है, मिनरल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। ये सब स्टूडेंट अर्थ पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि वाटर को ह्यूमन जो है यूज करता है, लैंड को यूज करता है, सॉयल को यूज करता है, मिनरल्स को यूज करता है, और ये सभी जो है ना मानव के लिए प्रॉफिटेबल है। मानव इसको यूज करके अपना डेवलपमेंट करता है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, या अर्थ पे हमारे क्या है, प्रेजेंट है। इट इज़ द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज अ रिसोर्स विच कैन एक्सप्लोर, एक्सप्लॉयट, convert and improve upon these natural resources to make them more usable and productive। स्टूडेंट कर रखी, इट इज़ द यूनिक कैपेबिलिटी, मानव के अंदर जो है या ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कैपेबिलिटी, मतलब उसकी क्षमता है, बहुत ही विशेष क्षमता है ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन होने का या मानव होने का, एज अ रिसोर्स मतलब एक रिसोर्स के रूप में। क्यों? विच कैन एक्सप्लोर मतलब जो क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर मतलब सर्च कर सकता है, एक्सप्लॉइट मतलब उसको यूज कर सकता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है, यूज कर सकता है, कन्वर्ट मतलब उसमें कन्वर्ट कर सकता है, एंड इम्प्रूव अपॉन और उसको क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है या इम्प्रूव कर सकता है दिज नेचुरल रिसोर्सेज, और इस नेचुरल रिसोर्स का टू मेक देम मोर यूजेबल, जिसको और भी ज़्यादा यूजेबल क्या कर सकता है आदमी, बना सकता है, या प्रोडक्टिव। सिंपल कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये मानव ही है स्टूडेंट वह जो, मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स आपका वाटर है, तो वाटर को और भी ज़्यादा यूजेबल बना सकता है। जैसे वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ये वाटर से हम लोग ड्रिंकिंग के साथ साथ इरिगेशन कर सकते हैं, इस वाटर से हम लोग नेविगेशन कर सकते हैं, इस वाटर से हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। तो ये सब कौन यूज करता है, वाटर को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन बना दिया, तो ह्यूमन। तो यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्टूडेंट ह्यूमन जो है ना एक बहुत ही यूनिक रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करके, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके उसको और भी ज़्यादा यूजेबल और उससे और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव क्या कर सकता है, बना सकता है। सोच लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट एयर है लेकिन ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन का माइंड उतना डेवलप नहीं है जो इसको यूज कर पाए, तो ह्यूमन एयर जो है ना एक सिंपल रिसोर्स बन के रह जाएगा। लेकिन एयर के अगर मानव का पास माइंड है और मानव के पास टेक्नोलॉजी है, तो एयर से ह्यूमन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ह्यूमन से जो है जो विंड मिल होता है उसको चला सकता है, इरिगेशन कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। इट इज़ द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मानव में इतनी कैपेबिलिटी या एक विशेष तरह की क्षमता है एज अ रिसोर्स मतलब रिसोर्स की तरह, विच कैन एक्सप्लोर जो नए नए चीज़ों को खोज सकता है, एक्सप्लॉइट उन चीज़ों को यूज कर सकता है, कन्वर्ट और उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसको कन्वर्ट भी कर सकता है, एंड इम्प्रूव अपॉन दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक देम मोर यूजेबल एंड प्रोडक्टिव, और इसमें बहुत सारा चेंजेस करके उस प्रोडक्ट को, उस नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकता है, और भी ज़्यादा यूजेबल और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये सब कौन कर सकता है स्टूडेंट, ह्यूमन कर सकता है। तो ह्यूमन बहुत बड़ा रिसोर्स है, कहा जाता है कि ह्यूमन का जो माइंड है स्टूडेंट सबसे बड़ा रिसोर्स है। दिस इज अ पॉसिबल हैज द ह्यूमन माइंड कैन ऑब्जर्व, एनालाइज, एक्सपेरिमेंट एंड डिवाइस न्यू थिंग्स। कह रहा है कि स्टूडेंट कि दिस इज अ पॉसिबल, यह संभव है, एज द ह्यूमन माइंड मतलब ह्यूमन माइंड के लिए, कैन ऑब्जर्व कर सकता है, एनालाइज मतलब अध्ययन कर सकता है, एक्सपेरिमेंट मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, एंड डिवाइस न्यू थिंग्स और नए नए आविष्कार। डिवाइस मतलब स्टूडेंट यहाँ पे नए आविष्कार से है, नए नए चीज़ों का आविष्कार कर सकता है। तो किसके पास है, आपने सुना होगा स्टूडेंट कि कंप्यूटर जो था ना, कंप्यूटर जब स्टार्टिंग बनाया गया था तो एक बहुत बड़ा रूम
और उसकी जो साइज़ था ना बहुत ही बड़ा था। लेकिन मानव ने नए नए चीज़ों का आविष्कार करके आज मानव जो है ना कंप्यूटर को हाथ में ला दिया। हाथ में आदमी रख करके कंप्यूटर को क्या कर सकता है, चला सकता है। और मैं देखिए मैं चला भी रहा हूँ, मोबाइल भी एक आपका कंप्यूटर ही है। तो मानव क्या कर सकता है, नेचुरल रिसोर्स का या जो आप उसके पास रिसोर्सेज है ना उसमें मॉडिफाई करके उसमें नए नए टेक्नोलॉजी यूज करके और भी ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव और भी ज़्यादा उसको यूजेबल बना सकता है। ये किसके पास कैपेसिटी स्टूडेंट, ह्यूमन माइंड के पास है। ह्यूमन माइंड नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। आज ह्यूमन जो देख लीजिए आप चांद पे चला गया, कहाँ कहाँ नहीं ह्यूमन जा रहा है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन माइंड के कारण ही है। It appears that more the human beings in any particular nation, more should be the worth of the resources. करें स्टूडेंट कि it appears that more the human beings मतलब यह appears में प्रस्तुत होता है that more the human beings मतलब जहाँ पे अधिक मानव की संख्या है, मानव है, इन एनी पार्टिकुलर नेशन, किसी भी पार्टिकुलर नेशंस में मोर शुड बी द वर्थ ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकता है, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज। सिंपल है कि जिस कंट्रीज में स्टूडेंट जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा उसकी संख्या है, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा पॉपुलेशन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते होगा, ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है, क्योंकि हर एक जो ह्यूमन स्टूडेंट रिसोर्स के रूप में काम नहीं करता है। तो हम कह रहे हैं कि जहाँ पे अधिक पॉपुलेशन है वहाँ पे अधिक तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं। चलिए, बट इट इज़ नॉट सो एज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इज फार मोर इम्पोर्टेंट दैन जस्ट द क्वांटिटी। करेक्ट स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जितना वहाँ पे क्वांटिटी है, मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमन लोग हैं, कोई ज़रूरी है कि उतना ज़्यादा वहाँ पे क्वालिटी भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसा ह्यूमन होते हैं जो किसी भी तरह का प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते हैं, जिनका माइंड नहीं काम करता, तो हम उसको रिसोर्स के रूप में नहीं लेते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि वहाँ पे अधिक रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन कंपेरिजन करें क्वालिटी और क्वांटिटी में, तो क्वालिटी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे तो क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी वहाँ पे क्या हो सकता है, ये नहीं कह सकते हैं कि उतना ही होगा। क्वांटिटी भी क्वालिटी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास करा है कि बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है कि एज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट दैन जस्ट द क्वांटिटी। कि जहाँ पे उतना क्वांटिटी था वहाँ पे उतना ज़्यादा वहाँ पे क्वालिटी भी रिसोर्स के रूप में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई मतलब बिल्कुल साबित नहीं किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन अवेलेबल फ्रॉम टाइम immemorial. For example, sunlight, water, wind have been there ever since the existence of the earth. But it is the human resource which has been able to create energy out of these resources. करें स्टूडेंट कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना हमारे अर्थ पे कब से प्रेजेंट है स्टूडेंट, इमेमोरियल मतलब चिरकाल से, मतलब जब से मानव का डेवलपमेंट हुआ, ये मानव कर रहे हैं। जब से अर्थ जब बना स्टूडेंट, अर्थ की संरचना जब से हुई उस समय से लेकर के आज भी अभी हमारी अर्थ पे सनलाइट, वाटर, विंड, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा यूजेबल किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया। किसने बनाया स्टूडेंट, इन सारे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा यूज करके, विंड का, सनलाइट का, देख लीजिए सनलाइट का यूज करके हमने सोलर एनर्जी बना दिया, वाटर का यूज़ करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, ये सारा चीज़ बना दिया, विंड का भी यूज करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें, नए नए चीज़ों का डेवलपमेंट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें किसने डेवलप किया स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें किसी ने किया, ह्यूमन रिसोर्सेज ने किया। किसने किया स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स में मॉडिफाई करके उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और भी ज़्यादा यूजेबल क्या कर दिया, बना दिया। Hence, human resource is a very important resource. In fact, it is a nation's greatest resources and strength। करें स्टूडेंट, इसलिए जो है ना ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और ये कह रहा है किसी भी नेशंस के लिए ये बहुत ही मतलब शक्तिशाली रिसोर्स है। किसी भी नेशंस के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। सबसे ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा रिसोर्स है कौन, ह्यूमन रिसोर्स। स्टूडेंट, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑयल है, हम कल सपोज करते हैं किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑयल है और वहाँ पे जो ह्यूमन है ना वो अनएजुकेटेड है,
वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो रिसोर्स क्या है, बेकार ही है, क्योंकि वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ के मानव जो है एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो वहाँ के ऑयल को यूज करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकता है, कमा सकता है, उसमें और भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ह्यूमन ही है। द ह्यूमन रिसोर्स हैज़ आल्सो ब्रॉट इन टेक्नोलॉजी विच हैज़ अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, बी इट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन etc। करे स्टूडेंट, ये ह्यूमन ही है, ये मानव ही था स्टूडेंट, जिसने टेक्नोलॉजी जैसे शब्द को क्या किया, प्रोड्यूस किया। टेक्नोलॉजी किसने बनाया है स्टूडेंट, ह्यूमन ने बनाया है। तो ये मानव ही है जो उसने क्या लाया, टेक्नोलॉजी लाया, और टेक्नोलॉजी ला करके उसने अब मानव के जीवन को क्या कर दिया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया। कैसे, मानव के जीवन को उसने कंफर्ट बना दिया, आसान बना दिया, उसने ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा डेवलप कर दिया, उसने कम्युनिकेशन जैसे सुविधा डेवलप कर दिया, उसने हेल्थ और मेडिसिन जैसी नई नई चीज़ें क्या कर दिया, ला दिया, जिससे आदमी क्या हो। देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के कारण ये स्टूडेंट आज जो है हम आसानी तरीके से यहाँ से यूएस से जा सकते हैं, कम से कम टाइमिंग में। यहाँ से हम मुंबई जा सकते हैं ट्रेन से या एयरवेज से। तो क्या हुआ, इस सारा चीज़ किसका कमाल है स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी किसने लाया, ह्यूमन ने लाया। इसी प्रकार कर रहा है कि मानव ने टेक्नोलॉजी लाया, और उस टेक्नोलॉजी से उसने मानव के लाइफ को बिल्कुल क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया, अफेक्टेड किया। कम्फर्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो। आज सोच ली, कम्युनिकेशन मोबाइल की बात है, आज मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होता स्टूडेंट, तो हम शायद आपको शिक्षा एजुकेशन नहीं दे पाते। आप अपने घर होते, हम यहाँ पे होते, तो किसी भी तरह का एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड्स नहीं कर पाते। यह क्या है, टेक्नोलॉजी का ही इफेक्ट है, जिसके कारण हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, आप अपने घर हो। Also, there is a need for other facilities like food, health, and education, which ultimately improve the quality of manpower resources। स्टूडेंट, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण ही, हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ही क्या कर पाए, हमने नए नए चीज़ों फैसिलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, नई नई फैसिलिटीज़ हम लोगों ने इम्प्रूव किया, जैसे फूड, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। जो ये सारी चीज़ें मानव के डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, मैन पावर को इम्प्रूव कर सकता है। मतलब फूड, हेल्थ और एजुकेशन के द्वारा हम मानव के स्किल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति को, स्टूडेंट कोई बहुत स्वस्थ व्यक्ति हो, उसको अच्छा भोजन प्रोवाइड न किया जाए तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, और उसका हेल्थ जो है ख़राब हो जाएगा, और मानव के लिए, नेशन के लिए किसी भी तरह का रिसोर्स नहीं होगा। तो इसी तरह हेल्थ, जैसे फूड नहीं मिलेगा तो उसका हेल्थ ख़राब होगा, और हेल्थ ख़राब होगा तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। फिर स्टूडेंट कोई एक पर्सन है, अगर उसको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, फिर उसके स्किल में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और वो मानव राष्ट्र के लिए किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि ह्यूमन जो है रिसोर्स के रूप में नहीं है। तो क्या है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट टेक्नोलॉजी जो है हमारे डेवलपमेंट को या हमारी रिसोर्सेज को बढ़ाने में हेल्प करती है, और उस टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है, ह्यूमन ने। It is therefore important that every nation gives due weightage towards the development of this most important resource of nature। इसीलिए स्टूडेंट, बहुत सारा जो नेशंस है ना, नेशन मीन राष्ट्र, नेशन मीन राष्ट्र या देश, बहुत सारे जो नेशंस हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देख लीजिए, कोई भी नेशन है स्टूडेंट, वहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाता है, वहाँ के लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। क्या है कि वहाँ के लोगों को और भी ज़्यादा स्किल करके हम उसका और भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे नेशंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नेशन जो होते हैं इसके स्किल को बढ़ाने में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कर यही चीज़ यहाँ पे, इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट एवरी नेशन गिव्स द ड्यू वेटेज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इस ह्यूमन जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स को हर एक नेशंस क्या करता है, इम्पोर्टेंट देता है और उसको बढ़ाने का काम करता है। अब हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट कि हम इस ह्यूमन के स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से तरीका है स्टूडेंट जो जिसके माध्यम से हम इसके एलिजिबिलिटी या इसके वर्क करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए सपोज करो स्टूडेंट, एक ही ह्यूमन है ये, ठीक है, और एक ह्यूमन है, तो एक इस ह्यूमन को किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह के एजुकेशन का नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह की दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या ये ज़्यादा वर्क कर पाएगा क्या। और यहीं पर ये है
जिसके पास एजुकेशन है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, उसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज भी करता है। तो इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे स्टूडेंट, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका जो कैपेसिटी होगा काम करने का वो ज़्यादा होगा, उसका जो कैपेसिटी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। कौन कौन से वेज है, वेज में मार्ग टू इन्हेंस द ह्यूमन रिसोर्सेज, कौन कौन से जो तरीका है जिसके माध्यम से हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डेवलप बाई टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स, ये कुछ मेजर्स दिया हुआ है जिसको यूज करके हम ह्यूमन रिसोर्स के कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सा है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग देम विथ एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो आदमी है ना, जो कुछ नहीं जानता है, उसको हम एजुकेशन देंगे। अगर एजुकेशन के बारे में वो जान जाता है तो हम उसे वोकेशनल व्यावसायिक नॉलेज देंगे कि इसको हम कैसे यूज करके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और जैसे ही इसके बारे में बता देंगे तो स्टूडेंट उसको हम बताएंगे कि तुम प्रोफेशनल हो जाओ, इस काम को करने में तुम क्या हो जाओ, स्किल हो जाओ। तो इस तरह से अगर ये काम करने में स्किल हो गया ना, तो इसकी जो कैपेबिलिटी है ना, इसकी जो कैपेसिटी है स्टूडेंट, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उससे एजुकेशन देना है, उसे टेक्निकल नॉलेज देना है, और उसके इस प्रोफेशनल स्किल्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। सेकेंड, बैलेंस फूड फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ एज अ हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। और स्टूडेंट, ये जो पर्सन है इसको हमें दूसरा क्या करना है कि इसे गुड फूड देना, प्रोवाइड्स करना है, इसे अच्छी व्यवस्था खाना प्रोवाइड्स करना है, जिससे क्या हो, बीमार न हो, स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहेगा स्टूडेंट तो हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मैं अरस्तु ने पॉइंट्स को कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है। तो जब ये स्वस्थ रहेगा स्टूडेंट, इसका माइंड डेवलप होगा और ये अच्छे से काम करेगा, तो इसका रिसोर्सेज क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज होगा। मेकिंग अवेलेबल द टूल्स, मशीन्स एंड अदर इम्प्लीमेंट्स। और स्टूडेंट अब क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए इसको नॉलेज भी मिल गया और उसको मैंने अच्छा भोजन भी प्रोवाइड्स कर दिया, तो अब क्या होगा देख लीजिए। तो हम वहाँ पे टेक्निकल चीज़ों का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। टेक्निकल चीज़ें क्या करेंगे, मानो पढ़ लेगा, अच्छा से नॉलेज प्राप्त कर लेगा, तो नई नई चीज़ों को बनाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा टेक्निकल चीज़ों का, और उन टेक्निकल चीज़ों का यूज करके वह और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। हेल्दी इन्वायरमेंट सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग हार्ड। और स्टूडेंट जब वो नॉलेज जान गया, उसको अच्छी व्यवस्था मिल गई, उसको अच्छा भोजन मिल गया, तब उसको काम करना है। तो काम जहाँ पे वो कर रहा है स्टूडेंट, वहाँ पे हमें गुड इन्वायरमेंट क्या करना है, प्रोवाइड्स करना है, कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छे होंगे, वहाँ पे काम करने वाले लोग जो अच्छे होंगे, अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो अधिक से अधिक वो काम करके अपना कैपेबिलिटी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसकी कैपेबिलिटी जो है और भी ज़्यादा स्किल हो सकते हैं, और भी ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग क्या कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। और स्टूडेंट जो उसका नॉलेज है, जो उसको एजुकेशन दिया गया, अब उसको क्या किया जाए, उसको ट्रेनिंग दिया जाए, उसको उन सारी चीज़ों को ट्रेन करने के लिए, उन सारी चीज़ों को स्किल बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाए। नए नए जो भी ट्रेनिंग है उसको ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे हम लोग भी बहुत सारी ट्रेनिंग मिलता है स्टूडेंट, ITI आप लोग करते होंगे, तो ITI करने के बाद आपको किसी कंपनी में भेजा जाता है। क्यों, कि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, उसको वास्तविक जीवन में क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, उसको सही से आप समझ सकें, इसलिए आपकी ट्रेनिंग की जाती है। तो इस तरह देखा जाए तो ह्यूमन को इन सारी चीज़ों से के माध्यम से हम उसकी स्किल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके रिसोर्स में और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर स्टूडेंट आपको एक बार और याद दिला दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।